इस शेख कभी कांग्रेस में जाने की बात करते थे, कभी राष्ट्रवादी में जाने की बात करते थे, कभी शिवसेना में आने की बात भी करते थे। मेरे से उन्होंने शिवसेना में आने की बात, क्या विकास किया उन्होंने? कुछ भी विकास नहीं किया। निधि के लिए मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिलने आता था, मुझे ही फोन करता था, मेरे को शिंदे साहब से मिलाओ। जो निधि दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। उन्होंने मुझसे बात किया था, मेरे को शिवसेना में आने का है, शिंदे साहब से मीटिंग लो। वो आदमी जो शिवसेना आने चाहता था, वो आदमी बाकी के लोगों को चलने वाला है क्या? तो वही रईस शिवसेना में आने की बात मुझसे कर रहा था। मुझे उससे सवाल है, अब तुम मुस्लिम कर रहा है, जब शिवसेना में आता था तो फिर क्या बोलता था? वो बम्बई का पार्सल है, वो बम्बई में भेज दो। भिवंडी के सबसे बड़े इंटरनेट प्रोवाइडर SVC नेट आपके लिए लाए है दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1599 रुपए में मिलेगा 3 महीने का 50 MBPS अनलिमिटेड इंटरनेट पैक, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन और एक हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर। अगर आप अपने किसी दोस्त को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का नेट रिचार्ज बिल्कुल मुफ्त। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आज ही कांटेक्ट करें। SVC नेट, कनेक्टिंग द वर्ल्ड। मतदाताओं से जागरूक करना चाहिए और संतोष शेट्टी तीसरी बार जो है चुनावी मैदान में। महायुति के उम्मीदवार संतोष जी शेट्टी और महेश चौगुले, इनको भारी वोटों से भिवंडी के विकास के लिए, भिवंडी के तरीके के लिए और जो भिवंडी शहर है वो सुजलाम सुफलाम होने के लिए भारी वोटों से चुन के दीजिए, यही आह्वान मैं भिवंडी के नागरिकों से कर रहा हूँ। जिस तरह से देखा जाए मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में जिस तरह का करता है, ऐसे में महायुति की बात की जाए तो भाजपा और शिवसेना लेकिन कहीं न कहीं पहुँचाते हैं। देखो, धर्म पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, काम पे इलेक्शन होना चाहिए। भिवंडी में अब तक जो विकास हुआ है, शिवसेना भाजपा के खासदार आमदार उन्होंने ही किया है। शिवसेना के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने करोड़ों, 200-250 करोड़ का निधि भिवंडी के विकास के लिए दिया है। ये रोड जो बना है, जो ब्रिजेस बने हैं, वो शिवसेना भाजपा के मंत्रियों के वजह से बने हैं। तो विकास इम्पोर्टेंट है, धर्म के ऊपर राजनीति करना गलत है। इसीलिए विकास देखो और ये दोनों उम्मीदवारों को चुन के दो, ये आह्वान मैं कर रहा हूँ। सर, महाविकास आघाड़ी ये आरोप लगाती है कि जो लाडली बहन योजना है वो गलत है, लेकिन वही महाविकास आघाड़ी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताती है कि महालक्ष्मी योजना हम लाएंगे 3000। ये देखो, महाविकास आघाड़ी दुटप्पी धोरण, तो दुटप्पी भूमिका कर रहे हैं, दोनों बाजू से बजा रहे हैं। ये योजना है वो बंद करने की बात महाविकास आघाड़ी ने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, 2 दिन आने महाराष्ट्र में आए थे और बोले ये योजना नहीं करना चाहिए, ऐसे रेवड़ियाँ नहीं बांटना चाहिए। ये देखो, ये जो गरीब लोग हैं उनका हक है शासन पे, और वो हक है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने ये योजना शुरू की है। ये योजना के खिलाफ, ये योजना बंद करने के लिए महाविकास आघाड़ी के लोग कोर्ट में गए, ये योजना बंद करने की सोचे, और लोग वो देख रहे हैं कि ये लाडली बहन योजना से अच्छा रिस्पांस मिला है, तो अभी पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके मन में ये योजना बंद करने की है। जहां उनकी सरकार है, कर्नाटक सरकार है, वहां बोले थे खट पैसे देंगे, लेकिन अभी तक जो चुनाव में उन्होंने वादे किए थे वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। वो गरीबों के खिलाफ ये महाविकास आघाड़ी है, जिसका ये उदाहरण आप कर्नाटक सरकार का उदाहरण देके मैं दे रहा हूँ। ये देखो, रुपेश मात्रे शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है, अभी शिवसेना के साथ वो जुड़े हैं। शिवसेना का 100% वो काम करेंगे और संतोष शेट्टी के साथ उनको चुन के लाने के लिए जी जान से काम करेंगे। सर, जिस प्रशासन की निधि से जो यहाँ के जो आमदार थे रईस कासम शेख, उन्होंने 22-62 नंबर स्कूल बनाया, लेकिन उनका ओपनिंग नहीं किया गया। वो हमेशा अपने श्रेय लेते कि वो स्कूल उन्होंने बनाया। ये देखो, जो निधि है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। वो आपका आमदार का नाम क्या? रईस शेख।
कभी कांग्रेस में जाने की बात करते थे, कभी राष्ट्रवादी में जाने की बात करते थे, कभी शिवसेना में आने की बात भी करते थे। मेरे से उन्होंने शिवसेना में आने की बात किया था। उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो बम्बई का पार्सल है, वो बम्बई में भेज दो। अगर वो शिवसेना में आते तो क्या आप उनको लेते? हम लोगों ने नहीं लिया, हम लोगों ने नहीं लिया। उन्होंने मुझसे बात किया था, मेरे को शिवसेना में आने का है, शिंदे साहब से मीटिंग लो। वो आदमी जो शिवसेना आने चाहता था, वो आदमी बाकी के लोगों को चलने वाला है क्या? उनका मानना ये है कि भिवंडी पूरब में उन्होंने काफी विकास किया, जिसके कारण जनता क्या विकास किया उन्होंने? कुछ भी विकास नहीं किया। निधि के लिए मुख्यमंत्री शिंदे साहब को मिलने आता था, मुझे ही फोन करता था, मेरे को शिंदे साहब से मिलाओ। जो निधि दिया है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दिया है। इस जो उम्मीदवार है वो अगर भिवंडी में मुस्लिम की बात कर रहा होगा, धर्म की बात कर रहा होगा, तो वही रईस शिवसेना में के आने की बात मुझसे कर रहा था। मुझे उससे सवाल है, अब तुम मुस्लिम कर रहा है, जब शिवसेना में आता था तो फिर क्या बोलता था? ये दुटप्पी धोरण वो जो कर रहा है उसका निषेध हर भिवंडी वालों ने करना चाहिए। चलो।